बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज की हमारी स्टोरी है जीटी रोड के ठग्स के हवाले से। आपको मालूम है कि चक्री पे चक्करबाजों का कब्जा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोसाइटियों ने मशरूम की तरह सोसाइटियाँ वहाँ उगी और उन्होंने फ्रॉड किया, लेकिन अब इन फ्रॉडियों का रुख जो है वो जीटी रोड है। अगरचे इससे पहले न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने जो है वो करप्शन का एक तूफान बर्पा किया और आरडीए से अप्रूवल, एलओपी, एनओसी के बगैर वहाँ पे बड़े पैमाने पे करप्शन हुई। अभी उसकी धूल बैठी ही नहीं, अभी उसकी करप्शन का सिलसिला जारी है। लेकिन उसके साथ मद्दे मुकाबल एक और टोला जो है वो ठगों का, उन्होंने अपनी एक सोसाइटी जिसका नाम उन्होंने प्रिज्म रखा है। ठगों के इस टोले का ये नारा है कि ये ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे जिंदगी के सारे रंग हैं। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे जिंदगी के सारे रंगबाज मौजूद हैं, बल्कि माशरे के सारे रंगबाज मौजूद हैं। चूंकि मैंने ज़ाती तौर पे वहाँ की इंतज़ामिया से मालूम किया है तो इनके पास ज़मीन मौजूद ही नहीं है। चंद कनाल ज़मीन है, बगैर एनओसी के इन्होंने ये वारदात शुरू कर दिया है। अलबत्ता पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी जो है उसके कुछ अहलकारों के साथ मिली भगत करके इन्होंने एक जाली सा एनओसी तैयार किया है और जो किसी भी वक्त कैंसिल हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इदारे, खासतौर पे आरडीए और खुद फाटा जिसका नाम पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी है, उसके जो जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए था कि वो जाके चेक करते कि इनके पास ज़मीन है या नहीं। आप वहाँ के एसी से राब्ता कर लें, गुजर खान के एसी से मालूम कर लें कि इनके पास जगह नहीं है। अवाम को लूटने के लिए जीटी रोड के ठग्स ने अपना वहाँ पे गेट भी बनाया, अपना दफ्तर वहाँ भी बनाया, इस्लामाबाद में भी बना दिया, पिंडी में भी बना दिया और अवाम का अरबों रुपया लूट लिया जाएगा। न्यू मेट्रो सिटी ने 1 खरब रुपए से ज्यादा की बड़ी वारदात की है और टोटली इन्होंने डिपेंड किया है मीडिया इश्तिहारात के हवाले पे और उन्होंने टोटली डिपेंड किया है मीडिया के इश्तिहारात पे। और इस हवाले से पैमरा ने भी जिंदगी में पहली बार नोटिस दिया और बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने तमाम टीवी चैनल, रेडियो और दीगर प्रिंट मीडिया को मुतनब्बा किया है कि जब तक एनओसी और एलओपी ना हो उस वक्त तक इश्तिहारात ना चलाए जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ये हुक्म मौजूद है। हकीकत में ये काम तो करने वाला था नैब का और एफआईए का, लेकिन नैब और एफआईए दोनों ऐसे खस्सी वैड़ हैं, यानी जिम्मेदार का ऐसा खस्सी वैड़ है जो बाहर तो मोटा फरबा ताजा नजर आता है लेकिन करने वाला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बांझ है, किसी करप्ट आदमी को पकड़ नहीं सकता। लेकिन जिसको कोई बड़ा हुकूमती ओहदेदार कहता है कि इसको टक्कर मारनी है, एफआईए भी उसको जाके टक्कर मार देता है, नैब भी जाके उसको टक्कर मार देता है, हत्ता कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब है वो भी उसको टक्कर मारता है जो उसको हदायत मिलती हैं। लेकिन जो अवाम का पैसा लूटते हैं उनके गिर्द जो है शिकंजा टाइट नहीं किया जाता। नाजरीन, प्रिज्म के नाम पे इतनी खौफनाक बड़ी वारदात होने जा रही है। जीटी रोड के इन ठग्स ने वहां पे अपने ठिकाना जो है वो कायम कर लिया। इस हवाले से इनके जो मेन जो सरकर्दा है, जो इनका सरगुना मसूद अलवी साहब, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनका पस मंजर क्या है। उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा जी मैं इस बारे से कोई बात नहीं करूंगा, आप हमारे जो मुतलका लोग हैं उनसे बात कर लें। और मुतलका लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो मुतलका लोगों ने फोन अटेंड नहीं किया। उनको पता है कि ठुकाई होगी, इनके पास जगह नहीं है। लिहाजा मैं फाटा वालों से भी कहता हूं कि जाके मौके पे देख लें, जगह नहीं है। नैब वालों से कहता हूं कि जाग जाएं, अवाम लुट जाएंगे, वहां मौके पे जाके जगह देखें। इनके पास 1 इंच जमीन नहीं है, सिवाय गेट लगाने के इनके पास कोई जगह नहीं है। जो अखबारात में इश्तिहार दिया गया है ये गेट तो वहां बना ही नहीं है जिसका इश्तिहार दिया गया है। और टीवी चैनल पे इससे पहले के करोड़ों रुपए के ये इश्तिहारात चला दें और फिर अवाम की जेब से अरबों रुपया लूट ले और फिर जाके हमारे इदारे एक्शन ले तो बड़ी ज्यादती है। लिहाजा अवाम की जेबें खाली होने से पहले वहां पे डेरे डाले जाएं और निशानदही की जाए। और नाजरीन, दिलचस्प बात आपको बताऊं कि ये सारी वारदात जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए होती है। इससे पहले न्यू मेट्रो सिटी ने भी वारदात जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए की है। गर्जे के हर हाउसिंग सोसाइटी जो है वारदात करती है तो प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए करती है। प्रॉपर्टी डीलर्स जो है वो एंड यूजर को ढूंढ के उनके मत्थे ये पहले जड़ देते हैं और बाद में एंड यूजर रोते हैं कि अब हम कहां जाएं। मैं एंड यूजर से कहता हूं, आम शहरियों से कहता हूं कि अल्लाह का वास्ता मौके पे जाके देखें। अच्छा, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी जो रावलपिंडी में है वहां पे हमारी राब्ता हुआ था। उनका ये मानना है कि हमने इनको कहा था कि 6 चीजों का हमें एनओसी फौरी तौर पे प्रोवाइड किया जाए। नंबर 1 कि वहां पे जो नाले हैं क्या किसी सलाबी नाले की जमीन पे कब्जा तो नहीं किया जाएगा, और 2
کیا وہاں پہ کوئی ایسی زمین تو آپ کے زیر قبضہ نہیں جس پہ درخت لگے ہوئے ہیں، آپ درختوں کو کاٹ کے وہاں پہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنے؟ اور نمبر 3 کہ اپنے پاس جتنی بھی آپ کے پاس زمین ہے اس کے تصدیق شدہ فرد جو ہیں وہ فاٹا کے پاس جمع کروائیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے اسکول اور کالجز کے لیے جو جگہ مختص کی ہے، جو مارگیج کروائی گئی ہے یا کروائیں گے، اس کی بھی تصدیق شدہ کاپیاں جو ہیں وہ ہمیں فراہم کریں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو نہیں آئیں۔ بھئی آئیں گی تو تب جب ان کے پاس زمین ہوگی۔ اب یہ پبلک کا پیسہ کھینچیں گے، پھر چند سو کنال ان کے پاس زمین آئے گی، چونکہ نیو میٹرو سٹی نے وہاں پہ ایک ایسا ہیجان پیدا کر دیا ہے کو سستے داموں زمین وہاں ملنا ناممکن، اور ان کے پاس زمین ہے ہی نہیں۔ لہٰذا میری چیئرمین پیمرا سے بھی التماس ہے، لہٰذا میری چیئرمین نیب سے بھی یہ اپیل ہے، اور اس کے علاوہ میری ایف آئی اے کے ڈی جی سے بھی یہ اپیل ہے، پھر ڈی جی اینٹی کرپشن سے بھی میری اپیل ہے کہ عوام اس سے پہلے لٹ جائیں، ان کی جامع تلاشی لے لیں، پریزن والوں کی جامع تلاشی لے لیں، نیو میٹرو سٹی کی جامع تلاشی لے لیں۔ یہ بھاگ جائیں گے پیسے لوٹ کے، یہ یہاں سے بھاگنے والے ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، لیکن بعد میں عوام بیچاری روئے گی کہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے جو ہے وہ روتے پھر رہے ہیں، اور روتے کون پھر رہے ہیں؟ پراپرٹی ڈیلر نہیں، عام عوام روتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا ہے۔ اب ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے ان کا پیسہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ المکہ سٹی میں یہی واردات ہوئی۔ اب ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ واپس دے پائیں، آدھے پیسے لے لیں، اور آدھے پیسے دیں گے، پھر ان کو آدھے پیسے بچ گئے۔ تو ناظرین، یہ ذمہ داری ہمارے تحقیقاتی اداروں کی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں پریزم کے خلاف۔ پریزم ایک ٹوٹلی جی ٹی روڈ کے ٹھگس کے ٹولے کے انڈر ہے، اور یہ ان کا کریکٹر دیکھ لیں، ان کو آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کر لیں کہ ماضی میں انہوں نے کہاں کہاں وارداتیں کی ہیں، آپ کے سامنے سب کھل جائے گا۔ میں پھر عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آر ڈی اے سے جا کے چیک کریں، پاٹا سے جا کے چیک کریں، اور پراپرٹی ڈیلر جو آپ کے پاس پریزم کی فائل لے کے آئے اس سے پوچھیں کہ ان کی جگہ پہ کہاں ہے، اس سے پوچھیں کہ ان کی جگہ کہاں پہ ہے اور کتنی فردیں انہوں نے جمع کروائی ہیں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو پھر وہاں پہ فائل خریدیں، ادروائز آپ کو اپنی جمع پونجی لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹھگس جو ہیں یہ کئی جگہ پہ اور واردات کر چکے ہیں، اور اب یہاں پہ یہ واردات کرنے والے ہیں۔ اور میری میڈیا سے بھی اپیل ہے کہ جب تک ان کے پاس این او سی اور ایل او پی نہ ہو اس وقت تک ان کے اشتہارات نہیں چلنے چاہیے۔ شمشاد مانگٹ کو اگلے فالو اپ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔